वो ओल्ड इज गोल्ड। और जो छोटे बड़ों को कदर नहीं करते उन्हें ये बात कहने के अधिकार नहीं होते। छोटे अगर बड़े कहीं खड़े हैं तो छोटों को सम्मान के साथ कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तो राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मैं शर्मिंदा हूं। रिया नहीं, सब बराबर के हैं। और देखिए, जो खेती में मजदूर काम करता है, जब तक उसका पसीना मिट्टी में नहीं मिलता, किसान का उसका पसीना इकट्ठा मिट्टी में मिलता है जब फसल लहलाती है हमारे लोगों की। किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान की कोई धर्म नहीं होता, किसानी पेशा है। आप देख रहे हैं मेरे साथ जुर्म के खिलाफ, और आज मेरे साथ मौजूद हैं इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से हरिंद्र मलिक। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं और किस तरह का रुख देखने को मिल रहा है चुनावी क्षेत्र में। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में? देखिए, जो मुद्दे हैं स्थानीय स्तर पर तो सम्मान का मुद्दा है। वर्तमान में इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। पिछले 10 साल से कोई कोऑपरेटिव का चुनाव निष्पक्ष नहीं होने दिया, ब्लॉक प्रमुखी का नहीं होने दिया, चेयरमैनी का नहीं होने दिया। जो निर्वाचित चेयरमैन है टाउन एरियाज के, उनके यहाँ काम नहीं होने दे रहे, ब्लॉक प्रमुख के यहाँ काम नहीं होने दे रहे। सबको अपमानित करने की बात करते हैं। उनका सम्मान बढ़ाने का काम करना है, वही चुनाव है। परिवारवाद की बात करते हैं कि परिवारवाद पे चुनाव लड़ रहे हैं, बेटे विधायक हैं और पिता को सांसदी का टिकट दे दिया, इस तरह की बातें आ रही है, क्या कहना चाहिए? वो सच कह रहे हैं, कभी कभी तो सच बोलते हैं। ये सच्चा है कि मेरा बेटा विधायक है। मैं तो चाहूं मेरे जी तो जी मेरा दूसरा बना और पोता बना और उसको जाकर तो वो बना। संजीव बालियान का कहना है कि छोटों को मौका देना चाहिए, 60 साल की उम्र में सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है और आप अब चुनाव लड़ रहे हैं। वो ओल्ड इज गोल्ड। और जो छोटे बड़ों को कदर नहीं करते उन्हें ये बात कहने के अधिकार नहीं होते। छोटे अगर बड़े कहीं खड़े हैं तो छोटों को सम्मान के साथ कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। उनका कहना है कि आप लोगों ने कर्फ्यू दिया है। उन्होंने अब पहले कर्फ्यू के नाम से मुजफ्फरनगर जाना जाता था, अब कावड़ यात्रा के नाम से जाना जाता है। क्या लगता है, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं सिर्फ? जब वॉर में पैदा हुए थे उससे पहले कावड़ यात्रा चल रही है, आज की चल रही कावड़ यात्रा। धर्म को राजनीति में ना लपेटे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वो ही फंसेंगे। इसलिए वो उनका राजनीतिक ज्ञान थोड़ा ज्यादा बड़ा है। वो ये भूल गए कि कावड़ कब शुरू हुई थी। श्रवण भी कावड़ लेकर आया था जब माता पिता को लेकर चला था। मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, जाट बेल्ट कहा जाता है और सामने भी संजीव बालियान जाट नेता है। क्या लगता है कि जाट किधर इस बार जाने वाले हैं, किधर का रुख कर? जाट है, नेता नहीं है। देखिए, संजीव बालियान जी हम बड़ा सम्मान करते हैं, उनका डर के भी करते हैं। थोड़ा दूसरे किस्म के लोग हैं तो उनसे डर भी लगता है। भाई सरकार में है, ईडी पीडी तो मारा आने की नहीं कि मारे पर ही नहीं, पर वैसे डर ही लगे। देखिए, स्थिति ये है, ये एक्सीडेंटल राजनीति में दो तरह के लोग होते हैं। एक संघर्ष करके आते हैं, एक सत्ता की कोख से आते हैं और कुछ विरासत की कोख से आते हैं। इन तीन के अलावा एक दूसरी किस्म है जिन्हें कहते हैं एक्सीडेंटल लीडर। अकस्मात कोई घटना घट गई और उस घटना के बाद वो चमक गए, उनका मामला हो गया। ये एक्सीडेंटल लीडर की श्रेणी में आते हैं। पिछले दिनों संजीव, पूरी बात तो कह दूं, 13 का दंगा हुआ, लाशों के ढेर लगे, लाशों के ढेर पर खड़े होकर के राजनीति करके राजनीति में आ गए, सियासत में आ गए। अगली बार पुनः चुनाव जीत गए और जीते जिस तरीके सब जानते हैं। अजीत सिंह बहुत बड़े नेता थे, उनको जबरदस्ती हरा दिया गया, इनके नाम जीत लिख दी गई। तो ये अकस्मात घटना से नेता बने हैं। आपको और उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि हम तो छात्र जीवन से राजनीति करके 22 साल की उम्र में तो हम राजनीतिक रूप से जेल चले गए थे। संजय गांधी गिरफ्तारी पर, इंदिरा गांधी गिरफ्तारी पर। 1 मई 78 को दिल्ली गिरफ्तार हुए थे, फिर दिसंबर में यहाँ रहे थे, 13 दिन 9 दिन तिहाड़ में रहे थे। हम लोग संघर्ष से आए हैं। मेरा ये मानना है कि जो संघर्ष से राजनीति में आता है वो ज्यादा संवेदनशील होता है और वो ही बात जानते हैं। और जो अकस्मात घटनाओं से आते हैं, आकस्मिक, वो उतने संवेदनशील नहीं होते।
पिछले दिनों संजीव बालियान जी का एक बयान खूब वायरल हुआ था। उन्होंने कहा किसान और जो जाट हैं वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। किसानों की बात करते हैं और जाट के अलावा किसी को किसान नहीं मान रहे हैं। देखिए, आप बात छुपा के बात कर रही हो। आप जब साफ बोलोगी तो मैं जवाब दूंगा। आप ही घुमा रही हो बात को। आप पत्रकार हो, आपका बड़ा सम्मान होता है पत्रकारों का। जो उन्होंने कहा था वह बात बोलो, तब बात करूंगा। जाट और किसान एक दूसरे के पर्यायवाची है, बाकी जो लोग हैं वो तो मजदूर वर्ग में आते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। जाट तो और किसान तो जन्म से ही मजदूर होता है। जो पसीना बहाता है वो मजदूर है। जहां तक आपने शायद फिर आप छुपागी, रिया कहा था उसमें सब, वो सब बाकी रिया है। हमारा जो संविधान जब से लागू हुआ, संविधान में रिया शब्द कहीं है नहीं। सबको बराबर का अधिकार है। राजे महाराजाओं के टाइम में रिया हुआ करते थे, अब तो सब बराबर के हैं। उन्होंने जो कहा, हम शर्मिंदा है एक राजनीतिक आदमी जिनने संविधान की शपथ ली हो और वो इस तरह की बात कहे। तो किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान की कोई धर्म नहीं होता, किसानी पेशा है। हम किसान, उसमें 36 कौम के लोग किसान हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, यहाँ तो ब्राह्मण भी किसान है, वैश्य भी किसान है, और भाई अहीर, गुज्जर, जाट, राजपूत, सैनी, कश्यप, पाल, प्रजापति भी किसान है। तो किसान ही है, हर बिरादरी किसान है। क्या लगता है इस बार किस तरफ रहने वाला है जनता का रुख? आपको भी पता ही नहीं लगा रुख का? अरे मैं चुनाव जीत रहा है लाली, बेफिक्र रहो। और मैं चुनाव जीत जाऊंगा, फिर आइए तो ये धन्यवाद की बाइट दूंगा, टीआरपी बढ़ेगी थारी, और फिर मैं एमपी बन जाऊंगा, फिर तो मुझे ही बांध दूंगा सबका, अपने साथियों का इतना सम्मान दूंगा। सम्मान देखिए, पश्चिम का आदमी केवल सम्मान चाहता है, सामान नहीं चाहता, और सम्मान हम देंगे, उसमें कोई लगता नहीं। तो ये थे हमारे साथ हरेंद्र मलिक, सम्मान की बात करते हैं और ऐसे ही देखते रहिए हमारे साथ जुर्म के खिलाफ।